कि हमारी कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसके काव्यखंड से हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को हम लोगों ने पहले पढ़ा था, यानी जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी की पूरी जीवनी, क्योंकि यह जो पाठ है ना वो जयशंकर प्रसाद जी से ही लिया गया है, तो पहला जो है जयशंकर प्रसाद जी की पूरी जीवनी और इसके साथ इस पाठ का पहला खंड यानी गीत बीती बिभावरी जागरी जो कि लहर नामक काव्य से लिया गया था, उसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने देखी थी। और श्रद्धा मनु की जहाँ तक बात करें तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें श्रद्धा मनु का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरे पार्ट में हम लोगों ने श्रद्धा मनु का दूसरा टॉपिक बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो आज अगर इसको हम वीडियो के हिसाब से देखें तो इस पार्ट के हिसाब से यह तीसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। वीडियो क्रमांक 1 में जयशंकर प्रसाद जी की पूरी जीवनी और गीत यानी बीती बिभावरी जागरी की पूरी व्याख्या थी। पार्ट संख्या 2 में हम लोगों ने श्रद्धा मनु का भाग 1 बनाया था और इसी वीडियो यानी थर्ड वीडियो में आज हम लोग श्रद्धा मनु का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। और जो शेष पहले के दोनों वीडियो हैं वो इसी चैनल पे हमारे क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो आइए चैनल को शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल का आइकन होगा, उसको आप ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को, और इसमें हम लोग देखेंगे कि श्रद्धा मनु का मनोबल कैसे बढ़ा रही है। अभी तक का जो पहला वीडियो था उसमें श्रद्धा और मनु के बीच की बातचीत परिचय परस्पर हम लोगों ने देखा था, लेकिन अब जो वीडियो तैयार कर रहे हैं इसमें श्रद्धा जो है मनु का मनोबल बढ़ा रही है, और मनोबल को बढ़ाते हुए पहला जो छंद आज का हम लोग शुरू करेंगे दूसरे पार्ट का, श्रद्धा कहती है, बगल में हमारे साथ मॉनिटर पे दिखाई देगा, इसको साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए देखते हैं। पहला छंद कहती है श्रद्धा, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। कहती है श्रद्धा, तपस्वी, हे तपस्वी, चूंकि मनु तपस्वी के भेष में थे, तुम इतने क्लांत क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। क्लांत का मतलब होता है दुखी। तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पे वेदना का इतना ज्यादा वेग क्यों दिखाई दे रहा है, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना तकलीफ क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर तुम इतने अधिक हताश क्यों हो भाई, आखिर तुम ऐसा क्या कर चुके हो कि जिसको लगता है कि सब कुछ तुम्हारा समाप्त हो गया है। तुम्हारे चेहरे पे इतना ज्यादा उद्वेग यानी उतनी ज्यादा बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है। उद्वेग का तात्पर्य बेचैनी। कहती इतनी ज्यादा बेचैनी, इतनी ज्यादा हताशा, इतनी ज्यादा दुख, इतना ज्यादा तकलीफ तुम्हारे चेहरे पे क्यों दिखाई दे रही है। कहते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। दुख की पिछली रजनी बीत, यह जो दुख तुम्हारा बीता है ना, ये जो एक तुम समझ लो कि एक रात बीत गई, दुखों की एक रात बीत गई है। पिछली रजनी बीच, पिछली रात जो बीती है वो दुखों की रात बीती है, और इसके पीछे सुख का नया सवेरा आ रहा है। विकसता सुख का नवल प्रभात। देखो तुम अवसाद में मत जाओ, तुम तकलीफ में मत जाओ कि सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद जब अपने मन में आशा रहती है ना कि हम कुछ नया सृजन कर सकते हैं, तो वह आशा सब पे बलवती होती है। कहती है श्रद्धा कि यह जो पीछे की जो रात बीती है ना दुखों की, इसके पीछे सुख का नया सवेरा आ रहा है। और ये देखो, यह जो पर्दा झीना नील, यह जो असीम आकाश है, यह जो असीम आकाश है, यह मतलब अपार संभावनाएं समेटे हुए है। इसमें सुख का गात छिपा हुआ है। गात का मतलब होता है शरीर। सुख की आकृति छिपी हुई है, इसमें असीम संभावनाएं हैं जिनके बल पे तुम आगे का नवीन सृजन कर सकते हो। तीसरे छंद में फिर जवाब आता है, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। कहती है श्रद्धा कि जिसको तुम इसका अभिशाप समझ रखे हो ना, जिसको तुम ये समझ रखे हो कि तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसको तुम ये समझ रखे हो ना कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, जिसको तुम ये अभिशाप यानी अपने ऊपर यह कलंक समझ बैठे हो कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है, देखो ये जगत की सारी ज्वालाओं का मूल है। जितने तुम्हारे अंदर तकलीफ है ना, जितने अंदर कष्ट है ना, सबके जड़ में यही है जो तुम ये मान बैठे हो कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह संसार का नियम है, इसको होना ही था। और देखो एक चीज नोट कर लो, ईश का यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। यह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है,
यानी अगर कोई काम बिगड़ जाए तो देखो ये इसका यानी ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई चीज बिगड़ेगी नहीं तब तक नवीन चीज आएगी नहीं। यानी यह जो नुकसान हुआ है, ये चारों तरफ जो संसार की विनाश हुआ है, जो समाप्ति हुई है ना, ये ईश्वर का ऐसा वरदान है कि इसी के बल पे नवीन सृजन होगा। इसको तुम मत भूलना, यह ईश्वर का वरदान है, यह समाप्ति नहीं है बल्कि नवीन सृजन का प्रारंभ है। इसे तुम भूलो मत, यह ईश्वर का वरदान है, यह अभिशाप नहीं है। अगले छंद में फिर अब क्या होता है, मनु जब श्रद्धा की इतनी बात समझते हैं तो आगे कहते हैं, लगे कहने मनु सहित विदास बहुत मारुत से ये उच्छ्वास। लगे कहने मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु जो है अत्यंत विषाद के साथ, दुख के साथ, कष्ट के साथ कहने लगे, क्योंकि पहले से ही उनके मन में कष्ट था, वह कष्ट फूट पड़ा और कष्ट के साथ लगे कहने। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, ये जो उच्छ्वास निकल रही है, ये अंदर से जो हताशा की जो सांसें निकल रही हैं, जो हम लोग इनटेक करते हैं हवा ना, उसको कहते हैं सांस, और ये जो हवा बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं उच्छ्वास। जब आदमी बहुत थका होता है, हताश होता है ना, तो उच्छ्वास निकलती है, लोग कहते हैं ना ये क्या है, ये उच्छ्वास है। मनु लगे विषाद के साथ, तकलीफ के साथ कहने लगे, उनके अंदर का जो उच्छ्वास है वो बाहर लगा निकलने, और अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। कह रहे थे हमारे मस्तिष्क में आनंद के लिए कोई स्थान नहीं है। सविलास, विलास के साथ, आनंद के साथ उठाते मानस में सविलास, मानस में बड़े आनंद के साथ, मानस में यानी हमारे मन में बड़े उद्वेग के साथ तरंगे उठ रही हैं। इन तरंगों का मैं क्या करूं? वैचारिक अंतर्द्वंद, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक सकारात्मक विचारों का द्वंद्व चल रहा है, इसका मैं क्या करूं? आगे कहते हैं मनु, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। ये जीवन कितना निरुपाय है, उद्देश्य विहीन है, कोई उपाय ही नहीं है जिसके बदले पे दोबारा सृजन किया जा सके। मनु पूरी तरह से हताश हो चुका है, पूरी तरह से निराशावादी बात कर रहे हैं। कह रहे मनु, तुमने देखा नहीं ये जीवन कितना निरुपाय हो चुका है, हमको तो कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा जिसके बारे में नया सृजन किया जा सकता है। आप कह रहे हो कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, लिया है देख नहीं संदेश, तुमने प्रकृति का संदेश नहीं देखा, सब कुछ हमारी आंख के सामने समाप्त हो गया। निराशा है जिसका परिणाम, इसका जो परिणाम है ना वो सिर्फ और सिर्फ निराशा है और कुछ भी नहीं है। सफलता का वह कल्पित गे, ये कल्पना का घर है सफलता, जिसको तुम कह रहे हो ना कि हम कल को सफल हो सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, नया सृजन कर सकते हैं, कुछ संभव नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ कल्पना का एक घरौंदा मात्र है। गेह का मतलब होता है घर। कह रहा मनु ये कल्पना का एक घरौंदा मात्र और कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कल्पना बसी हुई है। तुम्हारी बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, पूरा सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ भी नवीन सृजन कर पाना संभव नहीं है। आगे वाले छंद में कहते हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक कौन? श्रद्धा। क्यों? क्योंकि मनु वहां पे पहले से उपस्थित थे, श्रद्धा बाद में आती, इसलिए आगंतुक संबोधन श्रद्धा के लिए है। कह रहे हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक यानी श्रद्धा ने बड़े स्नेह बड़े प्रेम पूर्वक कहा, अरे तुम इतना हुए अधीर, तुम इतना धैर्य खो बैठे हो, इतने अधीर हो चुके हो। अरे तुम नहीं समझ रहे, तुम जीवन का दांव हार बैठे हो, तुम सब कुछ समाप्त मान लियो, तुम्हें लग ही नहीं रहा कि ये जीवन तुमको किस लिए मिला है। जीवन का दांव हारने के लिए नहीं होता, लड़ने के लिए होता है, जीतने के लिए होता है। और देखो, जीवन का दांव वह दांव है जिसे मर करके वीर जीतते हैं। यानी जो वीर होते हैं ना, वो मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं, बल्कि हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और ऐसे वीर जो हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त करते हैं ना, उनका जीवन अमर हो जाता है, वो फिर कभी मरते नहीं। फिर अगले छंद में समझाती है उसको, तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करो लिया क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल अंतिम सत्य, तप केवल अंतिम सत्य नहीं है जीवन का। केवल तप करना, पूजा पाठ करना और केवल ईश की आराधना करना, यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। यह एक क्षणिक दीन अवसाद है। क्षणिक दीन अवसाद का मतलब, यह जो दुख है, अवसाद का मतलब होता है दुख, तकलीफ, यह क्षणिक है, कुछ निश्चित क्षण का है। इसके पश्चात अगर तुम प्रयास करोगे तो सफलता की अंतिम ऊंचाई तुमको मिलेगी। यदि तुम प्रयास करोगे तो नई समृद्धि का कारण बन सकते हो। क्यों? तरल आकाश से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आशा का जो आह्लाद है ना, आशा का जो आनंद है ना, ये तरल आकाश, आकाश कौन?
जिसमें असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं, इस तरल आकाश में भरा हुआ है। यह ठोस आकाश नहीं है, यह तरल आकाश है, सब कुछ इसमें तैर रहा है। थोड़ा सा तुमको प्रयास करके केवल प्राप्त करना है। इसमें आशा का आह्लाद, आशा का आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। बस तुम्हें प्रयास करके इसमें से प्राप्त करना है। और देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं कर सकते। जो मुरझा चुके हैं, जो अपने जीवन का सर्वस्व त्याग चुके हैं, जो निराशा में पड़ चुके हैं, जो अवसाद में जा चुके हैं, वो प्रकृति का श्रृंगार नहीं कर सकते। प्रकृति का श्रृंगार वे करेंगे जिनमें नवीन सृजन की ताकत है। प्रकृति का श्रृंगार वे करेंगे जिनके अंदर हमेशा उत्कंठा है कुछ नया कर गुजरने की। जो हताश हो जाने वाले लोग हैं, जो जीवन से हार जाने वाले लोग हैं, वो प्रकृति का श्रृंगार कभी नहीं सकते। मैं बताऊं कि प्रकृति विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी सर उठा के जीना जानती है। आप देखे होंगे कि एक छोटे से बीज के ऊपर बहुत सारे मिट्टी डाल दिया जाए, ईंट डाल दिया जाए, फिर भी वो कोने कतरे से कहीं ना कहीं से पनप के ऊपर आ जाता है। प्रकृति हमेशा ऊर्जावान को सपोर्ट करती है। और देखो, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। उनकी धूल जो निरंतर प्रयास में रत हैं, उनके पैरों से उठने वाली धूल तुमको मिलने के लिए उत्सुक है। तुम प्रयास में लगो, नवीन सृजन में लगो। नवीन सृजन के निर्माण में जो उठने वाली धूल है ना, वह तुम्हारा आलिंगन करने के लिए परेशान है, वो तुमको जरूर मिलेगी। आगे के क्षण में फिर श्रद्धा समझाती है, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। सूक्ति वाक्य है, कहती है श्रद्धा, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, यह पूरा विस्तृत भूखंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम अकेले हो, यही समय है अपने आप को साबित करने का। जब सब कुछ समाप्त हो चुका हो ना, तब अपना प्रभाव दिखलाने का समय होता है। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, यह प्रकृति जो है वैभव से भरी हुई अमंद। अमंद का मतलब जिसमें मंद न हो, मंद का उल्टा अमंद, जिसमें तेजी हो, स्पीड हो, जिसमें ऊर्जा की अधिकता हो। यह प्रकृति वैभव से भरी हुई ऊर्जा की अक्षय स्रोत है, इसको तुम प्राप्त करो। और कर्म का भोग, भोग का कर्म, जो अच्छा करोगे उसी का तुमको आगे भोग मिलेगा। जो आज भोगोगे उसके वनस्पत आगे जाके तुमको कर्म करना पड़ेगा। यही जड़ और चेतन दोनों के लिए नियम है इस धरती पे। अर्थात इस धरती पे अगर तुम आए हो तो तुम्हारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम नवीन सृजन के प्रति उत्सुक हो और हमेशा ऊर्जा के प्रति संकल्पित रहो। अगले छंद में कहती है श्रद्धा, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले तुम यज्ञ कैसे कर सकते हो। यज्ञ का मतलब होता है शुभ या अशुभ, अगर कोई कर्म हमारे हाथों से किया जाए तो उसे यज्ञ कह सकें। अकेले तुम कैसे असहाय कर सकते यज्ञ, तुम असहाय अकेले यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसा तुम्हारे मन में विचार आया कैसे। तुम अपना आत्मविस्तार नहीं कर पाए। देखो, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ ना कुछ विशेष हो, तभी पृथ्वी पे सब कुछ समाप्त हो गया फिर भी तुम बचे हुए, उसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है। तुम अपना आत्मविस्तार करो, तुम अपने अंदर ढूंढो कि आखिर प्रकृति ने तुमको इस काम के लिए क्यों रोका हुआ है। और आगे कहती है श्रद्धा, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति की यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। समर्पण लो, यह जो मैं हूं ना, मैं सब कुछ समर्पित करती हूं तुम्हारे प्रति, तुम समर्पण लो, मेरा समर्पण लो। सजल संस्कृति की यह पतवार, और इस सजल संस्कृति की इसे पतवार बना लो। क्यों? क्योंकि नाव को आगे बढ़ाने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए एक पतवार की आवश्यकता है। आज तुम्हें अपना नया जीवन शुरू करना है, सृष्टि की नई रचना का निर्माण करना है, उसके लिए मुझे प्राप्त करो और मुझे पतवार बना लो। सजल संस्कृति की यह पतवार, यह सजल संस्कृति की एक नए संसार की रचना के लिए यह पतवार बनेगी। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, यह जो मेरा जीवन है ना, आज से उत्सर्ग पूरी तरह से समर्पित है इसी पद तल में विगत विकार, तुम्हारे श्री चरणों में, तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे चरणों में सारे दोष पाप से रहित हो करके यह जीवन उत्सर्ग करती हूं, यह मैं तुमको समर्पित करती हूं। इसे तुम प्राप्त कर लो और इसके बल पे नवीन सृजन की रचना प्रारंभ करो, कुछ न कुछ नया करो, अपने जीवन से हताश मत हो। आगे कहती है श्रद्धा, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तुम इन संस्कृति के रहस्य बनो,
मूल रहस्य बनो, रहस्य नहीं बनो, यानी तुम इस नवीन सृजन के मुख्य केंद्र बनो, क्योंकि तुम्ही से वह बेल फैलेगी। बेल का मतलब होता है लता। तुम्ही से नए जीवन के निर्माण की लता फैलेगी, जो फिर से पुष्पित और पल्लवित होगी, जिससे फिर नवीन संसार चलेगा और धीरे धीरे करके सृष्टि की रचना प्रारंभ होती चली जाएगी। और देखो, यदि तुम अच्छा करोगे तो विश्व भर सौरभ से भर जाए, पूरा विश्व तुम्हारे सौरभ से भर जाएगा। सौरभ का मतलब क्या होता है? परागकण, यानी आनंद, सुगंध से भर जाएगा। पूरा विश्व सौरभ और आनंद से भर जाएगा, और इसका जो फल होगा, इसका जो आनंद होगा ना, यह आनंद तुमको प्राप्त होगा। इसके सुमन से तुम सुंदर खेल खेलोगे, अर्थात इन्हीं पुष्पों से आप नए जीवन का फिर से निर्माण करोगे। और आगे फिर अगले छंद में कहती है, और क्या तुम सुनते नहीं, और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। क्या तुम सुनते नहीं विधाता का जो मंगल वरदान हम लोगों को मिला हुआ है? हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को उस परमपिता परमेश्वर विधाता का मंगल वरदान मिला हुआ है कि शक्तिशाली हो और विजयी बनो। शक्तिशाली मतलब तुमको विधाता ने जो शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का भरपूर प्रयोग करो और पूरे विश्व में विजयी बनो। पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार करने के लिए उत्सुक है, परेशान है। बस तुम अपने निर्माण की तरफ आगे बढ़ो, अवसाद की तरफ पीछे न जाओ। फिर अगले छंद में समझाती है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। डरो मत, तुम अमृत संतान हो। अमृत संतान क्यों संबोधन लिया? इसलिए लिया क्योंकि श्रद्धा जानती है कि जब सब कुछ समाप्त हो चुका है, उसके बाद भी अगर यह बचा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर विशेष है, अमर है। हे अमृत संतान, हे विधाता की अमृत संतान, तुम डरो मत, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। देखो, मंगल में वृद्धि आगे की तरफ अग्रसर है, आगे आगे वृद्धि बढ़ रही है। तुम्हें बस करना क्या है कि तुम्हें बस उसमें शामिल हो जाना है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। देखो, सारी समृद्धियां, जितने तरह के वैभव है ना, सब तुम्हारे तरफ खींचे चले आएंगे। बस थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अवसाद में जाके पीछे रुकने की आवश्यकता नहीं है। हताशा को छोड़ो और आनंद के साथ, प्रयास के साथ आगे बढ़ो। सारा वैभव, सारी समृद्धि तुम्हारे पीछे पीछे खींची आने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर अगले छंद में कहती है श्रद्धा, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर विखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। देखो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर अपार सामर्थ्य है, अपार ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और देखो, नवीन सृजन की राह में यदि कोई अवरोध बन के आए ना, उस अवरोध को समाप्त करो, ऐसा विधाता स्वयं तुमसे कह रहा है। देखिए, श्रद्धा मनु का मनोबल कितना बढ़ा रही है। कह रही है कि मनु, देखो, तुम विधाता की अमृत संतान हो, तुम क्यों डरते हो? और देखो, तुम्हारे नवीन सृजन के रास्ते में यदि कोई बाधा बन के आए ना, तो उस बाधा को एकदम चुटकी में डाल के मसल डालो। विधाता ने तुमको अपार सामर्थ्य, अपार ताकत दे रखी है। कह रहे हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की जो कल्याणकारी सृष्टि है, विधाता का जो कल्याणकारी संसार को पुनः उत्पन्न करने का जो नियम है ना, वह इस भूतल पर पूर्ण होनी चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें भेजा गया है कि विधाता की जो कल्याणी सृष्टि उसको पूर्ण करो। और देखो, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। यदि सागर बीच में बाधा बनता हो, यदि कोई ग्रह बीच में बाधा बनते हो, यदि बीच में कोई ज्वालामुखी बाधा बनती हो, तो उसे चूर्ण चूर्ण कर डालो। इसके लिए भी तुम्हें छूट मिली हुई है। और देखो, तुम मनुष्य हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम ऐसा कर सकते हो। सागर को पाट डालो, ग्रहों को टोक करके फेंक डालो, ज्वालामुखियों को चूर्ण करके यानी मसल डालो, लेकिन सृष्टि की संरचना में कोई अवरोध, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आगे छंद में फिर श्रद्धा मनोबल बढ़ाते हुए कहती है, उन्हें चिनगारी सहित सदैव कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू में रहे न बंद। देखो, मानवता की कीर्ति अनिल भू जल, हवा में, जमीन पे या जल में कहीं भी मंद नहीं पड़नी चाहिए, कहीं भी थकी हुई नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसको शांत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अवरोध है ना, उसको चिनगारी की तरह सदर्प अभिमान सहित कुचल डालो, समाप्त कर दो। वह अवरोध नहीं आना चाहिए नवीन सृजन के बीच में। नवीन सृजन करो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी इस धरती पे आए हो, इस धरती की जो निराशा है, यह निराशा में नहीं रहना चाहिए, इसमें आशावाद का संचार करना है। और जो तुम्हें रास्ते में अवरोध बन के पड़े, उसको चिनगारी सहित, उसको चिनगारी की तरह सदर्प अभिमान सहित कुचल डालो, समाप्त कर दो। और देखो, अनिल में, भू में और जल में, यानी हवा में, अनिल का मतलब हवा, भू का मतलब धरती और जल का मतलब पानी, तीनों में मानवता की जो कीर्ति है, मानवता का जो यश है, वो कम नहीं पड़नी चाहिए, वो शांत नहीं होनी चाहिए।
फिर अगले छंद में श्रद्धा कहती है, जलधि के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। चाहे कुछ भी हो जाए, जिस भी स्तर का तुम्हारे सामने अवरोध आ जाए, अवरोध जलधि के फूटे कितने उच्च, जलधि का मतलब होता है सागर, चाहे सागर में कैसी भी ऊंची ऊंची लहरें क्यों न उठ जाएं, द्वीप कच्छप चाहे कितने डूबे, चाहे किससे उतराएं, इससे कोई अंतर तुम्हारे ऊपर पड़ने नहीं चाहिए। चाहे कोई भी द्वीप, चाहे कोई भी जलचर कुछ भी ऊपर नीचे आए जाएं, इधर उधर दाहिने बाएं दौड़े, लेकिन तुम्हारे उत्साह, तुम्हारे मनोबल में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खड़ी रहे वह दृढ़ मूर्ति, तुम्हारी मूर्ति दृढ़ता के साथ नवीन सृजन के निर्माण के प्रति खड़ी रहनी चाहिए और अभ्युदय, नित्य नए उदय का उपाय करना चाहिए। उसको अवसाद और निराशा में घिरना नहीं चाहिए। और अंतिम छंद है इस पाठ का, जो कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त निकल पिघरे हो, जो निरुपाय समन्वय उनका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कहती है श्रद्धा, देखो तुम्हारे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शक्ति के विद्युत कण यानी वैसे विद्युत के अंदर पर्याप्त शक्ति होती है और बिजली में बहुत क्विक शक्ति होती है। लोग कहते हैं बिजली की फुर्ती से दौड़ पड़ा। कहा शक्ति के जो विद्युत कण हैं, जो शक्ति के जो बिजली के कण हैं, यानी एनर्जी के जो पैकेट्स हैं, ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनको जो इधर उधर बिखरे पड़े हो ना, उनको समेट लीजिए। शक्ति के जो विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, निरुपाय हैं, बिना उद्देश्य के, बिना किसी कारण के जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, उनका समन्वय कर लीजिए, उनको कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा करके ऊर्जा का एक पुंज बनाइए और उस ऊर्जा के पुंज से नया निर्माण करिए, ताकि मानवता विजयी हो, ताकि यहां पे मानवता का स्थापन हो सके। इस सृष्टि में फिर से जो कुछ भी समाप्त हुआ है उसकी पुनः नवीन सृजन की संरचना हो, एक नया पूरा धरती निर्माण हो, तैयार हो। और कैसी तैयार हो? जिसमें विधाता की कल्याणी सृष्टि की झलक हो, सब एक दूसरे को प्रेम के साथ, समभाव के साथ, आदर के साथ आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये थी व्याख्या श्रद्धा मनु के दूसरे विभाग की। आज यहां आकर के ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है श्रद्धा मनु। यानी अगर हम वीडियो के हिसाब से देखें तो मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो 3 पार्ट में बना हुआ है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद की जीवनी और बीती विभावरी जागरी यानी गीत का व्याख्या एक साथ किया था। दूसरे भाग में श्रद्धा मनु को आधा हम लोगों ने पढ़ा था और आज इस तीसरे पार्ट में शेष आधा भाग श्रद्धा मनु का हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलते चलते हुआ फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और जहां कहीं किसी अर्थ में या किसी अलंकार, संधि, समास या इस तरह का कोई भी चीज यदि आपको समस्या पैदा करता हो तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। रविकांत मैत्र पाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया। और हाँ, चलते चलते बताता चलूं कि कास्ट सेकेंड ईयर के साथ साथ 9, 10th, 11th इन तीनों की भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बनी हुई है, जिसमें चैप्टर वाइज हमारे वीडियो पड़े हुए हैं। उन सभी को आप देख सकते हैं और जो भी स्टूडेंट्स हों उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभान्वित हों। तो फिर चलिए मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।